दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम ऑब्ituary सेक्शन को कवर करेंगे जनवरी से लेकर फेब के बीच में। यहां पर दोस्तों नियर अबाउट 40 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी आपके बैंक एग्जाम हो गए, एसएससी रेलवे हो गए या अदर गवर्नमेंट एग्जाम हो गए जहां पर करंट अफेयर्स आपका पूछा जाता है, तो वहां पर ये ऑब्ituary जो ऐसे पर्सन जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको हर एक क्लैरिटी कंसेप्ट यहां पर मिल पाए। तो एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी बैंक, एसएससी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से जैसे कि आरबीआई का एग्जाम हो गया, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो गया, तो इसमें करंट अफेयर्स आपका पूछा आता है। तो साथ में आप प्रैक्टिस मॉक का एक फ्री मॉक टेस्ट भी दोस्तों अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई पे आउट नहीं करना, आप सिंपली लॉग इन करके अपना चूज कर सकते हैं कौन सा आपको मॉक टेस्ट देना है और अपनी जो है एबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आप अभी तक किस एरिया में जो है लैग कर रहे हैं। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑब्ituary सेक्शन है इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं और आपको एक चीज़ ये भी जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये पर्सन अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये किस फील्ड से रिलेटेड है। ओके, ये चीज़ आपसे दोस्तों पूछी जाती है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले सुधाकर चतुर्वेदी जी की, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ और आपसे पूछा जाए इनका फील्ड, तो ये है दोस्तों एक फ्रीडम फाइटर थे। एक चीज आपको और बता दूं कि इनका 122 साल की उम्र में निधन हुआ। क्लेम इनकी एज जो है वो की जाती है 122 साल 313 दिन, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्लेम्ड एज है केवल। ओके, और जो जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था उसके ये विटनेस के तौर पर रहे थे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला मास्कर हुआ था, जनरल डायर ने गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था, तो उसके ये विटनेस रहे थे और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। 122 साल इनकी उम्र जो है क्लेम की जाती है, लेकिन किसी भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका कोई नाम मेंशन नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो उसमें आप इनका नाम नहीं लगा सकते। ओके, एक चीज़ आपको और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी को जो है भगवत गीता इन्होंने पढ़ाई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है लैरी टेस्लर। लैरी टेस्लर अभी इनका हाल ही में दोस्तों निधन हुआ और अगर आपसे पूछा ये कौन है, ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट के तौर पर इनको जाना जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि लैरी टेस्लर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो यूएसए, अमेरिका आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। और इन्होंने ऐसा क्या किया था, इन्होंने दोस्तों कट कॉपी पेस्ट जो हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट जो टूल यूज़ करते हैं, इनका निजात इन्होंने किया था। ठीक है, ये जो फीचर्स कंप्यूटर में है ये इनके द्वारा जो है इंट्रोड्यूस थे, बनाए गए थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो कमांड इन्होंने बनाई थी, कट, कॉपी और पेस्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों कैथरीन जॉनसन। कैथरीन जॉनसन इनका भी हाल ही में निधन हुआ और ये एक फॉर्मर नासा की मैथमेटिशियन के तौर पर ये जानी जाती थी। आपको ये पूछना पड़ेगा यहाँ पर कि नासा का मतलब क्या होता है। नासा जो है वो दोस्तों एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है जिसका मतलब है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इनको कैथरीन जॉनसन को जो प्रेसिडेंशियल मेडल होता है, अमेरिका का सबसे सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल, वो इनको दिया गया था 2015 में प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है खगेंद्र थापा मगर। ठीक है, खगेंद्र थापा मगर इनका भी हाल ही में निधन हुआ और ये दोस्तों दुनिया के शॉर्टेस्ट मैन के तौर पर जो है जाने जाएंगे। इनकी अगर आप हाइट के बारे में बात करेंगे तो 67.08 सेंटीमीटर ये इनकी हाइट है और इनका जन्म हुआ था नेपाल का एक जिला है जिसका नाम है बगलुग। बगलुग में इनका जो है जन्म हुआ और गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स 2010 में इनका नाम भी दर्ज है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर है दोस्तों चितेसु बातानवे। ये ओल्डेस्ट मैन के तौर पर दोस्तों दुनिया में जाने जाते हैं और जापान में भी। तो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। आपसे एक चीज़ यहाँ पर पूछी जरूर जाएगी कि इनके नाम पर दोस्तों जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है उसमें इनका नाम है। 112 साल की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी जो मैंने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि यार पंडित शंकर चतुर्वेदी जी इनको क्यों नहीं दिया, इनकी एज तो ज़्यादा है। तो उनकी क्लेम्ड एज है, कोई भी उनके नाम पर रिकॉर्ड नहीं है। इनके नाम पर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड है कि 112 साल की उम्र में जो जापानीज
चितूसी वतनबे, इनका भी निधन हुआ। तो ये 112 साल के हैं। ओके, तो ये चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है कि जहाँ पर जो सर्टिफिकेशन अगर वो होगा तो वही चीज़ रिकॉर्ड में दोस्तों मेंशन मानी जाएगी। और इनका जो जन्म हुआ था 1907 में, 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका बनेगा बीखो ओ यशु। बीखो ओ यशु, ये दोस्तों नागालैंड असेंबली जो है उसके स्पीकर रह चुके हैं और अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखो पैरेलली आपको कैपिटल करेंसी ये चीज़ें भी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जापान में येन करेंसी चलती है, जापान के पीएम आपको पता है शिंजो अबे हैं, टोक्यो वहाँ की कैपिटल है। तो ये चीज़ें आप पैरेलल अपने आप नोट करते चलें। ठीक है, तो आपको ये भी यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो नागालैंड के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ये रह चुके हैं और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ। और इनकी पार्टी का नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो इनकी पार्टी का नाम है दोस्तों एनडीपीपी। एनडीपीपी का मतलब है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव और जो ये पार्टी, ठीक है, एनडीपीपी। ठीक है, और यही चीज़ आपसे जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों पूछी जा सकती है। और नागालैंड की कैपिटल आप सभी को पता है क्या है, कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। और नागालैंड के जो गवर्नर हैं अभी करंट गवर्नर, इनका नाम है आर.एन. रवि। और चीफ मिनिस्टर इनका क्या नाम है, इनका नाम है नीफ्यू रियो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों टी.एन. चतुर्वेदी, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये गवर्नर जो है कर्नाटका के गवर्नर रह चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। ये इनका जो कार्यकाल था गवर्नर के तौर पर 2002 से 2007 के बीच में था और ये जो है कर्नाटका के 14th गवर्नर थे। ठीक है, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया जा चुका है, पद्म विभूषण अवार्ड 1991 में इनको दिया गया था। नेक्स्ट दोस्तों एक आपका फीडबैक और चाहूँगा, अभी जैसे कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या आप चाहते हैं इस तरीके की इन्फॉर्मेशन दी जाए या इसको हम बाईपास कर दें, डायरेक्टली हम लोग केवल रिलेटेड क्वेश्चन ही करें? आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि जो आपका रियल टाइम फीडबैक होगा उसी के ऊपर दोस्तों हम लोग आगे काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर है एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो कर्नाटका है यहाँ पर अभी बीजेपी की सरकार है और यहाँ के जो सीएम है इनका नाम है दोस्तों बी.एस. येदुरप्पा। ठीक है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। और अगले पर्सन है, इनका नाम है कृष्ण बोस। तो ये अभी इनका दोस्तों हाल ही में निधन हुआ और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेफ्यू जिनका नाम है शिशिर कुमार बोस, शिशिर कुमार बोस, ये उनकी वाइफ, ठीक है, ये उनकी वाइफ थी जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है बी.एल. दत्त, इनका भी हाल ही में निधन हुआ और ये दोस्तों फॉर्मर फिकी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ केसीपी ग्रुप, ये भी। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फिकी का मतलब क्या होता है, ये दोस्तों होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप इसको मेरे साथ नोट करते भी चलें। एफ का मतलब है क्या, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, आई का मतलब इंडस्ट्री। तो ये जो है फॉर्मर पहले फिकी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है दोस्तों संजय खजूरिया। ठीक है, संजय खजूरिया, ये करंट जो है फिकी के चेयरमैन है, ये फिकी के प्रेसिडेंट है और हेडक्वार्टर क्या है, ये है दोस्तों न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों राजेंद्र कुमार पचौरी, जिनको हम बोलेंगे आर.के. पचौरी। इनका जो है अभी हाल ही में निधन हुआ और ये फॉर्मर चेयरमैन एंड डायरेक्टर रह चुके हैं किसके, टेरी। टेरी बेसिकली क्या है, ये दोस्तों द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इनके ऊपर जो है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस भी लगे थे और दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद इनको जो है मॉनिटर किया गया था और इनके ऊपर जो है केस भी चलाया गया था। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हिस्ट्री व्यू पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर है दोस्तों प्रणब कुमार गोगोई। प्रणब कुमार गोगोई, इनका भी हाल ही में निधन हुआ और ये दोस्तों आसाम के लेजिस्लेटिव स्पीकर के तौर पर ये काम कर चुके हैं। पहले ये आसाम के स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, जो आसाम की विधानसभा है वहाँ के स्पीकर रह चुके हैं। तो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो लेजिस्लेटर चुने गए थे आसाम में, तो कौन सी विधानसभा से इनको चुना गया था, तो इनका दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा शिवसागर विधानसभा से इनको चुना गया था। नेक्स्ट है सुल्तान
कबूस बिन सईद। सुल्तान कबूस बिन सईद ये ओमान के सुल्तान हैं जिनका अभी हाल ही में दोस्तों निधन हुआ है। और ओमान की अगर हम करेंसी की बात करें तो वहाँ पर दोस्तों करेंसी चलती है रियाल, ओमानी रियाल। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि मोहम्मद होस्नी मुबारक अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये दोस्तों इजिप्ट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, इनका नाम है मोहम्मद होस्नी मुबारक। ओके, और अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है इसका नाम है दोस्तों कायरो। कई बार ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स में पूछा भी गया है। और इजिप्ट में जो करेंसी चलती है वो होती है इजिप्टियन पाउंड। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें, इजिप्टियन पाउंड करेंसी वहाँ पर यूज़ होती है। ओके, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम बहुत ज़रूरी है, ये आपको नोट कर लें, इनका नाम है अब्देल फतेह एल सीसी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों सुनीता चंद्रा, अभी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है और ये फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। तो जो भारतीय हॉकी टीम है इसकी कैप्टन जो है ये रह चुकी हैं सुनीता चंद्रा, इनका भी हाल ही में निधन हुआ और इन्होंने अपना स्पोर्ट्स कंटिन्यू रखा था 1963 से 1966 तक। ओके, और साथ में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, यह मनमोहन सूद अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये फॉर्मर इंडियन टेस्ट बैट्समैन एंड नेशनल सेलेक्टर जो है ये रह चुके हैं, तो ये भी आपको दोस्तों पता होना चाहिए। बापू नंद कर्णी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ और एक चीज़ आपसे ये भी पूछा जाएगा कि इनके बारे में ये किस फील्ड से रिलेट करते थे, तो ये क्रिकेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, क्रिकेटर। ठीक है, थोड़ी डिटेल ले लेते हैं। फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 21 कॉन्जिक्यूटिव ओवर्स इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा पता होना चाहिए। ओके, और इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ये है रामचंद्र गंगाराम बापू। ठीक है, रामचंद्र गंगाराम बापू नदकर्णी। ठीक है, ये भी है, तो कुछ भी लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, तो मैंने इसलिए आपको पूरा यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक चटर्जी, ये जो है पहले फुटबॉलर रह चुके हैं, फॉर्मर इंडियन फुटबॉलर, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये चीज़ दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इनको 2019 में दिया गया था, तो 2019 में इनको मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको जो है नवाजा गया था। एक क्वेश्चन आपका है कोबे वेरिएंट। ठीक है, कोबे वेरिएंट जो है ये दोस्तों किस फील्ड से रिलेट करते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कोबे वेरिएंट, ये दोस्तों यूएस के एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए तो इनका टाइटल लिख लो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिकी राइट अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये दोस्तों गोल्फ स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, तो ये भी आप नोट कर लें, अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर, यूएस के गोल्फर ये रह चुके हैं। ओके, और दूसरी चीज़ जो है ये क्या है, हैरी ग्रेग का भी हाल ही में निधन हुआ है और ये दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोलकीपर फॉर्मर रह चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये 2019 का जो ऑनर था वो भी इनको दिया गया था, जिसको हम बोलते हैं OBE का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बनेगा, ये है जसवंत सिंह कंवल, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये एक बहुत ही फेमस नोटेड पंजाबी राइटर जो है ये रह चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए। और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, एक इनकी नॉवल थी जिनका नाम है तौसाली दी हंसो, इसका नाम मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ, तौसाली दी हंसो। ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और आपसे पूछा जाए कहाँ पर है, किस ओरिजिन के हैं, तो पंजाबी राइटर के तौर पर। ठीक है, गिरिराज किशोर अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, ये दोस्तों एक हिंदी नॉवलिस्ट बहुत ही फेमस रह चुके हैं और इनको पद्म श्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, पद्म श्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, तो ये भी आप नोट कर लें। और व्यास सम्मान भी इनको दिया गया, तो ये भी जरूरी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है तुषार कांजीलाल,
तुषार कांजीलाल, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये एक फेमस सोशल वर्कर, इन्वायरमेंटलिस्ट और एजुकेशनलिस्ट राइटर के तौर पर इनको जाना जाएगा। ओके, तो ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा। और इनको जो है पद्म श्री अवार्ड 1986 में भी दिया गया था, पद्म श्री अवार्ड से इनको नवाजा गया था 1986। ओके, और एक और है, इनको जमनालाल बजाज अवार्ड भी दिया जा चुका है, तो ये भी आप नोट कर लें, जमनालाल बजाज अवार्ड जो है इनको कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है आपका कि हाल ही में जिनको जमनालाल बजाज अवार्ड 2008 में दिया गया था, इनकी अभी मृत्यु हुई है। ओके, तो उनका नाम क्या है? तो वहाँ पर ऑप्शन होंगे, तो आपको ये वाला राइट वहाँ पर टिक करना होगा। तो इस वजह से दोस्तों थोड़ी सी बैकएंड इन्फॉर्मेशन भी जो है आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर क्वेश्चन है रवि सिंह। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि रवि सिंह जो है ये किस लिए जाने जाते हैं? तो ये उड़िया के पोएट राइटर के तौर पर जाने जाते हैं, और किस लिए? इन्होंने विप्लवी कवि के तौर पर जो है बहुत ज़्यादा ये विख्यात हैं, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, और जो अतिवादी जगन्नाथ दास सम्मान है और उड़ीसा का साहित्य अकादमी अवार्ड है, वो भी इनको दोस्तों 2017 में दिया जा चुका है। ओके, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें कि जो अतिवादी ATIVADI अतिवादी जगन्नाथ दास सम्मान बाय उड़ीसा साहित्य अकादमी कब दिया गया? 2017 में। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों विद्यावाल, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ और ये मराठी फेमिनिस्ट राइटर के तौर पर इनको जाना जाएगा, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, और महाराष्ट्र में आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? तो शिवसेना और कांग्रेस और जो है NCP, इनके साथ में मिलकर सरकार बनाई गई। तो उद्धव ठाकरे जो है वो वहाँ के महाराष्ट्र के CM हैं, और वहाँ पर जो राज्यपाल हैं इनका नाम है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, तो ये भी आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। रोजर कहन, इनका नाम आप नोट कर लें, ये एक अमेरिकन ऑथर है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने दोस्तों अपनी लाइफ टाइम में लगभग 20 के आसपास में किताबें लिखी और काफ़ी नाम कमाया, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रत्न ओझा। देखो एक चीज़ आप ये ध्यान रखना, आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि रोजर कहन जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ वो किस देश से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पर नोट करना पड़ेगा USA। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रतन ओझा। रतन ओझा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इनके भी हाल ही में मृत्यु हुई, और एक बहुत ही दिग्गज असमीज ड्रामेटिस्ट और लिटरेचर एंड सोशल एक्टिविटीज़ के तौर पर इनको याद किया जाएगा, तो ये भी आप यहाँ पर दोस्तों याद कर सकते हैं। ओके, और एक है नृत्य सूर्य अवार्ड जो है 2005 का, वो बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, वो इनको दिया गया था। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें कि 2005 में नृत्य सूर्य NATY नृत्य सूर्य अवार्ड, ठीक है, 2005 में इनको दिया गया था, क्योंकि इन्होंने थिएटर में काफ़ी अच्छा काम परफॉर्म किया था, तो इस वजह से इनको दिया गया। नंदू आर कुलकर्णी, ठीक है, नंदू आर कुलकर्णी इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, और अगर इनसे पूछा है तो एक बहुत ही दिग्गज जर्नलिस्ट के तौर पर इनको जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें। और मुंबई ब्यूरो चीफ जो द स्टेटमेंट सिंस 1992, इसमें इन्होंने काम किया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गोलोक चंद्र गोस्वामी। गोलोक चंद्र गोस्वामी इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए इनके बारे में तो ये एक दोस्तों इनको भी जर्नलिस्ट के तौर पर ही जाना जाएगा, एकेडमिशियन और जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और कहाँ से हैं? असम से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, ये है राजू भारतन। ठीक है, राजू भारतन अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, ये भी जर्नलिस्ट हैं। मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना दिया है, जितने जर्नलिस्ट हैं वो लाइन से आएंगे। ओके, तो ये भी आप नोट कर लें एक बार में, जर्नलिस्ट एंड राइटर ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड बॉलीवुड म्यूजिक। ठीक है, तो ये दोनों में इन्होंने काम किया है। एक वीकली फ्यूचर मैगजीन थी, तो उसमें इन्होंने काम किया था, और ये चीज़ें इनके बारे में जो है थोड़ा सा दर्शाती हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर, ये है मनमोहन महापात्रा। अभी इनका हाल ही में दोस्तों निधन हुआ, और 8 टाइम नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर के तौर पर इनको जाना जाएगा, तो ये भी आप नोट कर लें। और दोस्तों फादर ऑफ न्यू वेव उड़िया सिनेमा
उसमें इनको जो है उपाधि दी गई है, तो ये भी आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं, फादर ऑफ द न्यू वेव उड़िया सिनेमा। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओ, थोड़ा सा टेक्स्ट ऊपर नीचे हो जा रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, बस मुद्दा ये कि पेन लेकर बैठो और साथ में अपने आप की पॉइंट्स याद रखो, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। ठीक है, ये है पी परमेश्वरन, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। ओके, और इनको किस तौर पर जाना जाएगा, ये एक राइटर के तौर पर आप इनका नाम नोट यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। तो इतनी डिटेल इनके बारे में काफ़ी है, और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पद्म विभूषण इनको दिया जा चुका है, पद्म श्री भी दिया जा चुका है, तो ये बड़े अवार्ड जो है इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है शेर सिंह कुक्कल। तो शेर सिंह कुक्कल के बारे में अगर हम बात करें तो अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, और एक नोटेड आर्टिस्ट एंड स्कल्प्टर रह चुके थे। ओके, तो देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना कि स्कल्पचर का मतलब क्या होता है। देखो स्कल्पचर का मतलब होता है कि एक ऐसी आर्ट बनाना जो अपने आप में अद्भुत हो। ओके, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो मतलब एक प्लेन पेंटिंग भी बनाते हैं, इसमें थोड़ा कलर्स का ही कॉम्बिनेशन होता है, और वहाँ पर वो अपने आप में कई $1 मिलियन में वो पेंटिंग सेल आउट होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्कल्पचरिंग। मतलब किस तरीके से उन्होंने उस चीज़ को ढाला है, वो अपने आप में एक अद्भुत कलाकृति होती है, तो उस चीज़ को हम स्कल्पचर बोलते हैं। तो नोटेड आर्टिस्ट और स्कल्पचर के तौर पर इनको जाना जाता है। इनका नाम है दोस्तों श्री सिंह कुक्कल। ओके, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर है, इनका नाम है मीनाती मिश्रा, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, और इनके बारे में ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो AIR की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और संगीत प्रभाकर टाइटल जो है वो इनके हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के लिए इनको दिया गया था, तो ये भी आप नोट कर लें, संगीत प्रभाकर टाइटल जो है वो इनके हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक के लिए इनको दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है तापस पाल, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ। तापस पाल की बात करें तो ये किस सिनेमा से रिलेटेड है, ये है दोस्तों बंगाली सिनेमा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें, एक्टर्स ऑफ बंगाली सिनेमा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, और कांग्रेस के ये MP भी रह चुके हैं, फॉर्मर पॉलिटिशियन, दैट इज कांग्रेस MP। नेक्स्ट है जमीला मलिक। जमीला मलिक, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, ये दोस्तों साउथ की एक्ट्रेस रह चुकी है। ओके, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लें। नेक्स्ट है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर हम बात करें कि FTII, अगर आपसे पूछा है कि FTII है क्या, दोस्तों FTII का मतलब है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता दे रहा हूँ, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है, ये दोस्तों है पुणे में। मैंने इसका जिक्र क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ये ग्रेजुएटेड है यहाँ से, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि FTII कहाँ पर है, तो आप इस क्वेश्चन को भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वेंडेल रॉड्रिक्स, ठीक है, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, और इनके बारे में पूछा जाए तो ये भारत के बहुत ही फेमस जो है फैशन डिज़ाइनर के तौर पर ये रह चुके हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ओके, और 2014 में इनको पद्म अवार्ड से भी नवाजा गया, और इनको दिया गया था पद्म श्री। नेक्स्ट है कर्क डगलस, अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, कर्क डगलस का। ये एक दोस्तों हॉलीवुड एक्ट्रेस है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, हॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर जो है इनको जाना जाएगा। ठीक है, हॉलीवुड एक्टर। और ये पूछा जाए ये कहाँ के, तो US के, अमेरिका के। ठीक है, अमेरिकन एक्टर हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के तौर पर इनको जाना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन, जिसमें हमने जनवरी और फरवरी 2 मंथ कवर किया। आपको एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, वो आप नोट भी कर लें, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन तीनों मंथ के जो अपॉइंटमेंट हैं ये दोस्तों हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो आप वीडियोस ज़रूर देख लें। काफ़ी शॉर्ट वीडियोस हैं, एक बार आप देख लोगे उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप उनको जरूर कर लो। और आने वाले दिनों में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज विद थीम नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो हम पूरा का पूरा लेकर आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो के बारे में कैसा लगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो जरूर नीचे में वीडियो शेयर करें। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, आगे फॉरवर्ड करना, ताकि आपसे कोई भी चीज़ ना छूट पाए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।